श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है भगवान के परम प्यारे मित्र श्री सुदामा जी का। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के महल में रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठे हुए श्री सुदामा जी को भगवान कह रहे हैं, गुरुदक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए, बातचीत हो रही, 7 दिन 7 रात्रि रुके। मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वान, ये भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं। चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर केवल मेरे समान लोग शिक्षा के लिए वो कर्म करते हैं, कोई वासना नहीं होती। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही दुजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में 3 गुरु हैं। प्रथम गुरु है इस शरीर का जन्मदाता माता पिता, प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है। इसके बाद ज्ञानोपदेश करके परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कराने वाला गुरु तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। ये वर्णाश्रमियों के 3 गुरु हैं। पहले माता पिता, द्वितीय गायत्री मंत्र देने वाले और तृतीय भगवत प्राप्ति कराने वाले सदगुरुदेव। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं ही हूं। ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यजो भवार्णवम। जो मैं गुरु रूप से उपदेश करता हूं, उसको जो स्वीकार कर लेता है, जो अपने गुरुदेव की आज्ञानुसार चलता है, वो इस संसार समुद्र को पार कर लेता है। वही सच्चा स्वार्थी और परमार्थी है जो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चले। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूं, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूं। मैं गृहस्थ के धर्म 5 महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने से, गुरुदेव की सेवा से संतुष्ट होता हूं। श्री भगवान कह रहे हैं, मैं गृहस्थ के धर्म 5 महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म तपस्या और सब ओर से उपरत हो जाना सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की आज्ञा पालन से, सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूं। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय की वो बात आपको याद है क्या? जब हम दोनों एक दिन गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए ईंधन लाने के लिए जंगल में गए थे। उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे। बिना ऋतु के ही बड़ी भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। सूर्यास्त भी हो गया था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया था। धरती पर पानी ही पानी हो गया। कहाँ गड्ढा है, कहाँ किनारा, इसका पता ही नहीं चलता था। वो वर्षा क्या थी, मानो प्रलय का जल हो। आंधी के झनकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव संदीपनी मुनि को इस बात का पता चला, तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं।
संदीपनी गुरुदेव ने कहा कि आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु गुरु सेवा में उस शरीर की परवाह ना करके तुमने सेवा और संलग्नता दिखाई। जाओ, गुरु ऋण से मुक्त हो गए। गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए शिष्य को इतना ही कर्तव्य है कि वो विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और अपना शरीर भी गुरुदेव को सेवा में समर्पित कर दे। द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो। तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे, इस लोक और परलोक में कहीं भी निष्फल ना हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और गुरुदेव की कृपा से ही पूर्णता को प्राप्त होता है। सुदामा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी रहा? क्योंकि आप जैसा जिसको मित्र मिला हो, सत्य संकल्प परमात्मा हमारे मित्र हैं, गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना बाकी है? प्रभु, छंदों में वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों के मूल स्रोत हैं और वे आपके शरीर हैं, और वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है प्रभु। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, संत भक्तों के क्लेशों के नाशक हैं। वे इस प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर बड़ी प्रेम दृष्टि से देख रहे थे। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी वस्तु हो जाती है। मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री मुझे भेंट करें तो मैं संतुष्ट नहीं होता, और भक्त प्रेम से, भक्ति से फल, फूल, पत्ता, पानी, कोई वस्तु मुझे दे दे। भगवान कह रहे, अण्वप्युपाहृतम भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्, भूर्यप्य भक्तोपहृतम नामे तोषाय कल्पते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। यदि भक्ति से युक्त होकर मुझे एक पत्ता, चुल्लू भर पानी, कोई फल या पुष्प दे दे, भगवान कह रहे, मैं उस प्रेमोपहार को केवल स्वीकार ही नहीं करता, तुरंत भोग लगा देता हूं। अगर अभक्त अच्छी वस्तुएं तो मैं नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता ने लज्जावश विचार किया कि लक्ष्मीपति भगवान को क्या मैं तंदुल दूं। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचा कर लिया। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका भाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण, उनके हृदय की बात जान ली। अब ये विचार करने लगे, एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहां आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवराज इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनकी काख में दबे हुए चिथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ वो तंदुल चिवड़ा
ये क्या है, ऐसा कह के छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, ये तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो। ये तंदुल न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहकर उसमें से एक मुट्ठी चिड़ा खाया। भगवान रोमांचित हो रहे हैं। अब विचार करो क्या स्वाद है, प्रेम का स्वाद है। दूसरा पाया। तीसरे में भगवती जी ने, लक्ष्मी जी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु मैं तो आपके ही परायण हूं, आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकती। विश्वात्मन बस बस, मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए इतना काफी है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। परीक्षित, ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे, बड़े आराम से वहां खाया पिया और ऐसा अनुभव किया साक्षात परब्रह्म परमात्मा के साथ मानो वैकुंठ में बैठे हों। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि खूब स्वागत, सम्मान, बातचीत, हास्य विनोद आदि। सुदामा जी ने कहा, प्रभु चलना चाहिए, कई दिन हो गए। भगवान ने तुरंत कह दिया, हाँ हाँ चलना चाहिए। सुदामा जी अपनी चित्त की करतूत पर बड़े लज्जित हुए। मांगा नहीं कुछ, भगवान ने भी ऐसे कह दिया, हाँ हाँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा मनाते हुए, आनंद में डूबते उतराते हुए चल पड़े। भक्तमाल जी में लिखा, जब भगवान चले तो ऐसे मुट्ठी करके ऐसे चले, 2 मुट्ठी। सुदामा जी ने सोचा कि 2-4 असरफी इसमें, 2-4 असरफी इसमें होगी, घर में जाएंगे तो खान पान की सारी व्यवस्था हो। भगवान ने कहा, इधर से आप चले जाइएगा और फिर आगे जाके मुड़ जाइएगा। सुदामा ने कहा, पता है हम चले जाएंगे, कुछ नहीं। भगवान ने 2 लोग की संपत्ति दे दी। प्रगट में नए कपड़े जो पहनाए थे वो भी उतरा लिए कि रास्ते में कोई आपको परेशान न करे, वो अपनी उठाओ, फटी वाली धोती उसी को पहन लो। सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने कृपालु भगवान है। उनको ये बुरा नहीं लगा प्रगट वाली लीला में। ओ आज मैंने देख लिया प्रभु की ब्राह्मण भक्ति। देखो, जिनके वक्षा स्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान है, ऐसे विशाल वक्षा स्थल से मुझ दरिद्र को आलिंगन किया मेरे प्रभु ने। सुदामा जी सोचते हुए वापस हो रहे, कहा तो मैं अत्यंत पापी दरिद्र और कहा लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने ये मेरा मित्र है ऐसा समझकर अपनी भुजाओं से भरकर हृदय से लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी शयन करती है, मानो मैं उनका सगा भाई हूं। कहां तक कहूं, मैं थका हुआ था तो स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों से चवर डुलाया, मेरी सेवा की और मेरे आराध्य देव, देवताओं के आराध्य देव, ब्रह्म ऋषियों के आराध्य देव होकर भी प्रभु ने मेरे पांव दबाए। कहां तक कहूं, अपने हाथों से भोजन खिलाया, अत्यंत सेवा शुश्रा की। स्वर्ग मोक्ष पृथ्वी रसातल की संपत्ति समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल श्री कृष्ण के चरणों की पूजा है और उन्होंने मेरे चरण दबाए। परम दयालु श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा की, मुझे थोड़ा भी धन नहीं दिया, ये असीम कृपा की। सुदामा जी सोचते हुए चले जा रहे, क्योंकि मैं दरिद्र, कहीं धन पा करके मतवाला हो जाए और प्रभु को भूल जाओ, इसलिए कितनी कृपा की, उन्होंने कुछ नहीं दिया। जय हो श्री कृष्ण की। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने नगर में आए
और जब वहां पहुंचे तो देखा कि सब सूर्य और अग्नि चंद्रमा के समान तेजस्वी महल, जैसे सूर्य चमके ऐसे महल चमक रहे हैं, रत्न निर्मित महल, ठौर के ठौर चित्र विचित्र उपवन उद्यान, झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे, सुंदर सरोवर, कुमुदिनी, श्वेत, नील, सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं, और सब राजसी पोशाक धारण किए हुए स्त्री पुरुष बन ठन कर सेवा में लगे हैं। वो सुदामा जी सोचने लगे, ये मैं कहीं बावरेपन में पुनः द्वारिका तो नहीं आ गया, ये किसका स्थान है? ये तो मेरा ही स्थान है जहां मैं रह रहा था, पर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां तो दिव्य महल हैं। इस प्रकार सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बड़े सुंदर मंगल मृदंगाज बजाते हुए, गीत गाते हुए, और उनकी पत्नी आरती लिए हुए आगे आई। तब उन्होंने देखा पंडिताइन हाथ तो बहुत हार वार धारण किए हुए हैं सुशीला जी, ब्राह्मणी अपार आनंद में फूली हुई है, जल्दी जल्दी घर से निकल करके, और ऐसी लग रही है मानो मूर्तिमान लक्ष्मी जी हो, दास दासियां सब मानो लक्ष्मी जी कमल वन से पधार रही हो। पति देव को देखकर खूब उत्कंठा, खूब प्रसन्न, आंसू छलक आए। ब्राह्मणी ने नमस्कार किया सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा, देवी सौभाग्यवती भो। तो उनका, प्रभु आप ही तो हमारे सुहाग हो। नहीं देवी, हमारी तो गरीबिनी ब्राह्मणी का यही रहती थी, पता नहीं तुम कौन हो। क्योंकि सोने का हार और रत्नों के जटित सब आभूषण धारण किए हुए और आसपास देवांगनाओं के समान दिव्य सेविकाएं, सुदामा जी ने देखा कि पत्नी देदीप्यमान हो रही है, पतिव्रता तो थी, बहुत विस्मित हो गए। सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी ने हाथ पकड़ा और महल की तरफ गए। देवराज इंद्र का निवास स्थान भी ऐसा नहीं जैसा सुदामा जी का। मणियों के खंभे, हाथी दांत के बने हुए और सोने से मढ़े हुए पलंग, दूध के फेन की तरह कोमल बिछौना, चवर लिए हुए दास दासियां खड़े हैं। यह है श्री कृष्ण की मित्रता का स्वरूप। स्वर्ण के जगह जगह सिंहासन रखे हुए, खाने को नहीं था, और उन सिंहासन में कोमल गद्दियां, ये कुर्सी प्लास्टिक की नहीं, सोने के सिंहासन जगह जगह रखे हुए, चंदोवे झिलमिला रहे, मोतियों की लड़ियां लगी, स्फटिक मणि के स्वच्छ दीवारें जिनमें पन्ने की पच्चीकारी की गई, रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथ में रत्नों के दीपक जगमग जगमग कर रहे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर प्रत्यक्ष कोई कारण न पाकर सुदामा जी विचार करने लगे, इतनी संपत्ति कहां से आ गई? मैं जन्म से ही भाग्यहीन दरिद्री, और मेरी संपत्ति समृद्धि का कारण क्या? ओह, परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष से ही ये सब हुआ। ये सब श्री कृष्ण की देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम है, लक्ष्मीपति हैं, अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए वो सामने कुछ नहीं देते। भगवान का ऐसा स्वरूप है कि सामने कुछ नहीं देते।